नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि आज की क्लास में हम पूरे 50 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे आपको मॉडल पेपर में से लेकर चलते हैं और ये इन 50 प्रश्नों की PDF में से, इन 50 प्रश्नों की मॉडल पेपर में से आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीधे एग्जाम में एग्जैक्टली सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास को मिस मत करना, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं और अपना पहली बार में अपना सिलेक्शन लेकर अच्छे अंकों के साथ अपना चयन करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी मॉडल पेपर सॉल्व कराई जाएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है पूछे तो आपको 30 हो सकती हैं। अगर प्रतिशत में पूछे तो वो आपके 15% में हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछे तो 15% और संख्या में पूछे तो 30 हो सकती है। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान में कितने संभाग है। तो राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है, आपको सभी को पता ही होगा, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर में आ रहा है तो आपको मेरे बताने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो वो होता 1967 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 ईस्वी में लागू हुआ था। आपका जो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का वो जिला जहाँ कर्क रेखा निकलती है, देखिए इस चीज़ को समझना आपको, कर्क रेखा राजस्थान गुजरती है तो राजस्थान में कर्क रेखा 26 किलोमीटर होकर गुजरती है। कितनी? 26 किलोमीटर होकर। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब देखिए, बांसवाड़ा से ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती हैं। कहाँ से? बांसवाड़ा से ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में चिकली नामक गांव है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, इस चीज़ को बस इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और इसमें ऑप्शन कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा तो है ना, क्योंकि बांसवाड़ा तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए डूंगरपुर करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर है, कोटा है, भरतपुर है, करौली कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये सेवर भरतपुर में है। कहाँ पे? स्थान पूछे तो सेवर और जिला पूछे तो भरतपुर। सी ऑप्शन करेक्ट। अगले सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला वो अजमेर है। आपका कौन सा है? अजमेर। पहला ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है तो कोलकाता है, कांडला है, हल्दिया या फिर विशाखापट्टनम। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है वो आपका कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो वो हुआ है कोठारी नदी पर, जो भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पे? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये चूरू में स्थित है, इतना ध्यान रख लेना है। ठीक है, चूरू में स्थित है और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है कोटा में। जो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है तो भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। तो राजस्थान की धातु नगरी किसको कहते हैं। तो देखिए, नागौर को यहाँ पे धातु नगरी कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए 65 नंबर, किस जिले में मैंगनीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है या फिर पाया जाता है। तो मैंगनीज उत्पादन के लिए राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो आपको प्रथम स्थान पर है, इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ विश्व का लिग्नाइट
पल्लाना में पाया जाता है। कहाँ पे? पल्लाना में, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बालसमंद है, राजसमंद है, जयसमंद है, सिलीसेट है। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है आपकी जयसमंद झील है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा झूम कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि गीदड़ नृत्य है कहाँ कहाँ है? देखिए गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो गीदड़ नृत्य है ये आपके शेखावटी क्षेत्र है ना, वहाँ का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है और अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बीकानेर का प्रसिद्ध है, यहाँ पे बीकानेर में आयोजित किया जाता है, इसलिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य है? सुशीर वाद्य कौन से जो फूंक मार कर बजा जाता है ना, उसको सुशीर वाद्य कहते हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ है आपका शहनाई। कौन सा? शहनाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कपिल मुनि का मेला भरता है? तो बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में, करौली में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कपिल मुनि का मेला भरता है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है आपके कोलायत बीकानेर में, ठीक है। स्थान परफेक्ट आया है, इसलिए बीकानेर को हम करेक्ट न कर करके कोलायत को करेंगे पहले, ठीक है। कोलायत न होता और फिर हम बीकानेर को करते हैं। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। अगला सवाल है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? तो चैत्र में, वैशाख में, ज्येष्ठ में, फाल्गुन में। तो गणगौर का त्यौहार आता है आपके क्षेत्र है ना, क्षेत्र त्योहार महीने में आता है जो गणगौर का त्यौहार। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट। अगला सवाल है कि किस दिन जो लीलनटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? तो नवरात्र के दिन, दशहरा के दिन, दीपावली के दिन या फिर होली के दिन। तो देखिए जो लीलनटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है वो दशहरे के दिन माना जाता है, ठीक है। कौन से? दशहरे के दिन। बी ऑप्शन करेक्ट। लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, किस धातु की होती है? तो सोने की, चांदी की, कांस्य की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है तो ये आपकी कांस्य की होती है। किसकी? कांस्य की होती है। सी ऑप्शन करेक्ट। डिंगल का ऑरेंज कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद्र भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, मोहनोत नहनसी को। तो जल्दी से बताइए कि डिंगल का ऑरेंज कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा लोक देवता इनमें से है जो पंच पीरों में नहीं आते? जो आपके तेजा जी हैं दोस्तों, वो पंच पीरों में बिल्कुल नहीं आते, बाकी अड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी ये पंच पीरों में आते हैं। अगला सवाल है कि देखिए अगले सवाल पे गौर कीजिए, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है कौन सी देवी? किस देवी को मधुमक्खियों की देवी कहलाती हैं? तो वो आपके जीण माता देवी हैं, इसको मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुल देवी हैं? स्वांग्या माता कहाँ की शासकों की कुल देवी है? तो आपके जैसलमेर, स्वांग्या माता जैसलमेर शासकों की कुल देवी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ का मैराथन कहाँ जाता है? तो दिवेर के युद्ध को, बांडी के युद्ध को, घातोली के युद्ध को या फिर खानवा के युद्ध को। तो देखिए मेवाड़ का मैराथन है ये दिवेर के युद्ध को कहा जाता है जो आपके 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में किया था रणथंभौर पर आक्रमण, इसीलिए आपका जो सी आंसर है इसमें ऑप्शन की दृष्टि से करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के गांधी हैं, तो राजस्थान के गांधी कौन है? तो गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान की गांधी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बीजक की पहाड़ी स्थित है? तो बेराट में, जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में। जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, ज़रूर करना सब्सक्राइब। और अगर आप टेलीग्राम है, हमारे साथ इंस्टाग्राम है और व्हाट्सअप है, इस पे आप जुड़ना चाहते हैं तो सभी की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। बीजक की पहाड़ी बेराट में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कोटा संभाग। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल में आपको सम्मिलित करना है कौन सा
किस से सम्मिलित सही करना है, ठीक है। तो नवलखा है झील है, ये बूंदी में स्थित है। गैव सागर झील है, ये डूंगरपुर में स्थित है। बालसमंद झील है, ये जोधपुर में स्थित है। और कोलाय झील है, ये बीकानेर में स्थित है। यानी कि सभी जो सामने वाले हैं वो आपस में सही मिलान खा रहे हैं इसी प्रकार, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से इसमें कोई मतलब नहीं रखना है, फिर भी ऑप्शन जो आपका पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है तो वे कहलाते हैं। तो जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है तो वे वन आरक्षित वन कहलाते हैं, न कि सुरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का वो राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का वो राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? केवलादेव, जो भरतपुर में है। सी आंसर करेक्ट। भारत का वो राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भवेताओं ने खनिज का संग्रहालय कहा है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि लाल मिट्टी, देखिए अगला सवाल है कि लाल पीली मिट्टी में लौह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, ये मिट्टी पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं सवाई माधोपुर में, अजमेर में, सूरत में, यानी कि ये सभी राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की राजधानी में लंबाई 550 किलोमीटर है और ये किस जिले में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विस्तारित हैं? तो देखिए राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में विस्तार है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घग्गर नदी को पाट को क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी के पाट को नाली, जाली, बांगर या फिर स्तूप कहा जाता है। तो घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र है? वो रेगिस्तान है। तो राजस्थान के भूभाग का जो 60%, ऐसा लगभग 60% है वो भूभाग रेगिस्तान का है, लेकिन भाग में यहाँ पूछे तो 2/3 भाग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? तो निम्न में से जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, इन सभी की सीमाएं पाकिस्तान से के साथ लगती है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक हैं वो जैसलमेर लगती हैं, जो 464 किलोमीटर लगती हैं। राज्य की कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यानी कि पूरी की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई ये कितनी है? तो टोटल हो जाएगी 5920 किलोमीटर। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि वागड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वागड़ के नाम से डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रसिद्ध है, जो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? तो वो हो जाएगा आपके 200, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वार सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ज्वार सागर बांध है बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा या फिर कोटा में स्थित है। तो ज्वार सागर बांध है वो कोटा में स्थित है। आपका डी आंसर इसमें करेक्ट है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में लगा गया,